आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला। आज मैं सीटेट का मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ। देखते हैं बिना किसी बुक के आप 30 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीटेट 2011 पेपर 2 के CDB के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रूल बहुत सिंपल है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप 5 सेकंड के अंदर आंसर सोचिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्यों है। याद रखिए, सिलेक्शन उनका होता है जो ऑप्शन याद नहीं रखते, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अपना स्कोर नोट करते चलिए और देखते हैं कि आज आप 30 में से कितने स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ क्रिएटिव लर्नर रिफर टू वन हु इज। क्रिएटिव लर्नर कौन होता है? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, हाईली इंटेलिजेंट, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कॉन्स्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट, गुड एट कॉग्निटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका आंसर क्या होगा? गुड एट कॉग्निटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव लर्नर वो होता है जो किसी प्रॉब्लम को नई और डिफरेंट या डाइवर्जेंट तरीके से सोचता है और उसका अलग अलग सॉल्यूशन निकालता है। तो इसलिए कॉग्निटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर। किस में डिफर होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट या जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इंडिविजुअल लर्नर होता है डिफर करता है रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस के जो नियम है उसके मुताबिक हर बच्चे के विकास की रफ्तार या स्पीड बोल लो या रेट बोल लो अलग अलग होता है। कुछ जल्दी सीखते हैं और कुछ थोड़ा समय लेके सीखते हैं, तो इसलिए उनके रेट में या स्पीड में क्या कहते हैं, डिफर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एवरी लर्नर इज यूनिक। एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स क्या है? इसका मीन्स नो टू लर्नर आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। लर्नर डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज, नॉट डू दे हैव कॉमन गोल्स। अ कॉमन curriculum for all learner is not possible. It is impossible to develop the potential of learner in a heterogeneous class. मतलब जो एवरी लर्नर जो वो होता है वो क्या है? वो यूनिक का मतलब है कि दुनिया का कोई भी दो बच्चे अपनी एबिलिटीज या फिर इंटरेस्ट या टैलेंट में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के बीच कुछ कॉमन क्वालिटीज़ या गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वालिटीज़ कुछ गोल, करिकुलम सेम होता है स्कूल में, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। कंस्टिट्यूटीज में एज ए थ्योरी क्या बोलती है? फोकस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल करना। एम्फेसिस ऑन अ रोल ऑफ नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ऑन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। एम्फेसाइज ऑन मेमोरी द इंफॉर्मेशन एंड टेस्टिंग थ्रू रिकॉल। जो कंस्टिट्यूशन थ्योरी है, जो रचनावाद है के नियम का मतलब उसका नियम ये है कि बच्चे अपने क्या कहते हैं, एक्टिव एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ के जरिए क्या कहते हैं, दुनिया की समझ खुद बनाते हैं। ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसलिए क्या होगा? एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ लर्नर कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सेकेंड हो जाएगा। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरी और पार्ट ऑफ। किसका पार्ट है? डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरी और पार्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट। जो कॉन्सेप्ट के क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट के अनुसार जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है वो किस पे? इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग और सोच से जुड़ा होता है। इसलिए ये इंटेलेक्चुअल या फिर इंटेलेक्चुअल को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के का क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट का ताल्लुक जो शरीर की ग्रोथ से होता है, दिमागी कॉन्सेप्ट से नहीं। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट जो प्राइमरी है वो इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ क्या कंसिडर करता है? प्राइमरी
सोशल स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी सोशल स्ट्रक्चर है, डायनेमिक सोशल स्ट्रक्चर है या स्टैटिक है। प्राइमरी मतलब प्रथम या ये द्वितीय है, या डायनेमिक मतलब चलनशील हमेशा चेंज होते रहता है, या ये फिर स्टैटिक है मतलब स्थिर है। तो जो क्या कहते हैं अनुवांशिकता है ना, अनुवांशिकता एक क्या कहते हैं स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि जो जीन्स हमें माता पिता से मिलते हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इसी के जो नर्चर होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत चीज़ें चेंज होती हैं, बट हेरिडिटी ये क्या है, स्थिर है। ठीक है, बढ़ते हैं सेवंती की ओर। क्या बोलता है, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस कहाँ लेता है, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड या ड्यूरिंग अडल्टहुड। तो इसका होता है ड्यूरिंग, ये कॉन्सेप्ट है एडोलेसेंस में सबसे ज़्यादा तेजी जो क्रूशियल पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन का वो एडोलेसेंस में होता है। एडोलेसेंस में क्या कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस और जो पीयर ग्रुप का सबसे ज़्यादा असर इसी क्या कहते हैं इसी मतलब स्टेज में दिखाई देता है। ठीक है, बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की ओर। हेल्पिंग लर्नर recapitulate or recall what they have already learnt is important because कि जो जो हेल्पिंग लर्नर्स रिकैपिटुलेट कैपिटुलेट और रिकॉल याद करना व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्न इज इम्पोर्टेंट। क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ कन्वीनियंट बिगिनिंग फॉर एवरी क्लासरूम सिचुएशन relating new information to prior knowledge, enhancing क्या कहते हैं learning. It is a effective way of revising old lesson. It enhance the memory of learner thereby strengthening क्या कहते हैं learning. तो इसका हो जाएगा क्या कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है पुरानी बातों को याद करना, क्योंकि इससे हम न्यू इन्फॉर्मेशन को जो हमारा पुराना ज्ञान है उससे जोड़ सकें। ठीक है, बच्चों को पुरानी बातें याद दिलाने से नया टॉपिक उनके पुराने ज्ञान या जो प्रायर नॉलेज है से आसानी से कनेक्ट हो जाता है, जिससे लर्निंग बेहतर होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। According to Piaget, during the first stage of development, birth to about 2 year age, a child learn with child किससे सीखता है, तो बच्चा क्या कहते हैं सेंसेस से सीखता है, उसमें तो और क्या ही कर सकता है, अपने सेंसेस से क्या कहते हैं वो सीखता है। मतलब प्याजे की पहली स्टेज जो सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से 2 साल में बच्चे अपने सेंसेस मतलब देखना सुनना बोलना मतलब बोलता तो ये कान आँख इन सेंसेस से फिजिकल एक्शन के जरिए ही दुनिया को समझते हैं। ठीक है, ये हो गया नाइन्थ। बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन की ओर। थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड ओनली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, तो ये है बिहेवियरिस्ट से। मतलब जो हमारे विचारवादी स्कूल ऑफ थॉट्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं उसी चीज़ पर फोकस करता है जो बाहर से देखा और नापा जा सकता है, तो वो क्या है बिहेवियरिस्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं थर्टीनथ क्वेश्चन की 11th क्वेश्चन में चलते हैं। अब तक का स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन खुश या उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असली गेम अब शुरू होता है। अगले क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चेक करेंगे। सो बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज, कैसे देखना चाहिए मल्टीलिंगुअल मतलब जो बहुभाषिता है हमारे देश की। हिंड्रेंस एक रुकावट के तौर पर, एक रिसोर्स के तौर पर, या एक चैलेंज के तौर पर, या फैक्टर दैट मेक स्कूल लाइफ कॉम्प्लेक्स बना देता है उसके तौर पर देख, तो इसको हम देखते हैं एक रिसोर्स की तौर पर। जो हमारी मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर को क्लासरूम में एक रुकावट नहीं बल्कि लर्निंग को बेहतर और रिच बनाने वाली एक रिसोर्स या संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है,
बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। क्रिएटिव आंसर रिक्वायर, क्रिएटिव जो आंसर हैं वो क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी? डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन या हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। जो हमारे क्रिएटिव होते हैं उसमें क्या होता है, जो क्रिएटिव आंसर तभी आते हैं जब क्वेश्चन क्या होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, जहाँ बच्चे के पास किसी एक फिक्स आंसर के बजाय अलग अलग ढंग से नया सोचने की क्या होती है, आज़ादी होती है। ठीक है, तो होता है ओपन एंडेड। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायग्नोसिस ऑफ द गैप ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी फॉलोड बाय, किसके द्वारा? अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर, इंटेंसिव ड्रिल या प्रैक्टिस। मतलब डायग्नो उनका निदान करना क्या ड्रिल और प्रैक्टिस से नहीं। सिस्टमेटिक रिवीजन ऑफ ऑल लेसन, रिपोर्टिंग द फाइंडिंग टू लर्नर एंड पेरेंट्स। जो डायग्नोसिस है बच्चे की पढ़ाई में क्या कहते हैं कमी को, मतलब डायग्नोस करना मतलब पहचानना के तुरंत बाद रेमेडियल टीचिंग होती है। ठीक है, मतलब उपचार कैसे किया जाए, उपचार कैसे होना चाहिए ताकि उन गैप्स को दूर किया जा सके। तो इसका हो जाएगा 1। चलिए 14th क्वेश्चन की ओर, फिर इसका ऑप्शन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फीचर ऑफ लर्निंग। तो ये कौन सा ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा क्या कहते हैं लर्निंग का फीचर नहीं है? तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। सो देखो फीचर कौन कौन से नहीं है। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मेडिएट बिहेवियर, लर्निंग इज समथिंग दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज अ लर्निंग, या अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो ये सारे फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ तो राइट है। ठीक है, लेकिन इसका थर्ड इसका क्या कहते हैं फीचर नहीं है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर इज अ लर्निंग। ठीक है, बिहेवियर का अध्ययन करना लर्निंग नहीं है। ठीक है, 15th देखते हैं। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर रिफर टू देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर। कोई रेगुलेशन रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए नहीं। रूल एंड रेगुलेशन मेड बाय स्टूडेंट बॉडी, जो मतलब एक स्टूडेंट का समूह होता है उनसे नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल नहीं। इसका होता है देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। ठीक है, मतलब सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट खुद अपनी पढ़ाई के, मतलब एक स्टूडेंट खुद अपनी पढ़ाई के तरीकों को देखे, असेसमेंट करे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें सुधार भी करे। तो ये है। बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। कौन सा रिफ्लेक्ट नहीं करता है? आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ फिनोमिना और अ कॉन्सेप्ट ऑफ देयर ऑन देयर वर्ड, teach student to provide example to illustrate how a law work, help student see similarities and differences and generic analogies, enable student to memorize isolated fact। तो इसमें कौन सा रिफ्लेक्ट नहीं करता है? वो है फोर्थ। जहाँ मेमोराइजेशन आ गया वो हमेशा गलत होता है, तो इसने नॉट ही पूछा है तुम्हारा फोर्थ आंसर। ठीक है, सवाल में नॉट रिफ्लेक्ट है तो किसी चीज़ को मतलब रट्टा मारना वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं 17th की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट लर्निंग, एरर मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस। गलत बात है, गलती से ही सीखता है बोलते हैं, तो ये तो गलत है। लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन इन्वायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर। Learner is not affected by emotional factor at any stage of learning. Learning is a fundamentally a mental activity. ऐसा है? नहीं। ठीक है, पढ़ाई तभी सबसे बेहतर होती है जब क्लासरूम का माहौल क्या क्या हो, खुशनुमा हो, सेटिस्फाइंग हो, इमोशनली सेफ हो। तो इसका हो जाएगा सेकेंड। बढ़ते हैं 18th की ओर।
ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कंटिन्यूटी तो है, सीक्वेंस में चलता है, जनरल से स्पेसिफिक चलता है, लेकिन रिवर्स नहीं होता है। मॉडिफाई या प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी, असेसमेंट का मेन पर्पज क्या है, चलो इसे देखते हैं। इसके ऑप्शन क्या हैं कि टू पॉइंट आउट द एरर ऑफ लर्नर, पॉइंट आउट करना कि गलती को किसी लर्नर के, टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, या टू डायग्नोस, मैंने क्या बोला कि गैप को दूर करने के लिए डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका फोर्थ तो हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 20 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन for disabled children aim to providing educational opportunity to children with disabilities in, कहाँ कहाँ देनी चाहिए उन्हें एजुकेशन, रेगुलर स्कूल, ओपन स्कूल, स्पेशल स्कूल, या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल। तो हमें उनका इंक्लूजन करना चाहिए रेगुलर स्कूल में। जो क्या कहते हैं IEDC स्कीम का मेन फोकस जो डिसेबल्ड बच्चों को बिना भेदभाव के बच्चों के साथ रेगुलर स्कूल में पढ़ाना है, ये था इसका मेन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग लर्नर, लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन, रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड आइडिया, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। तो जो रीडिंग डिफ़िकल्टी है मतलब पढ़ने की दिक्कत का ताल्लुक बोलने और क्या कहते हैं शब्द समझने से है, जबकि स्पेलिंग लिखने से रिलेटेड है, तो ये फोर्थ आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बढ़ने से पहले एक बात ध्यान देखिए, आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक चैलेंज, अगर आपका स्कोर 16 या उससे ज़्यादा है तो कमेंट में सिर्फ रेडी फॉर सीटर लिखिए, और अगर कम है टेंशन मत लीजिए, इसी प्रैक्टिस से स्कोर इम्प्रूव होता है। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। A teacher wants the gifted children of her class to achieve their potential. Which of the following should she not do to achieve her objective? Teach them to enjoy non-academic activities. Teach them to manage stress. Segregate उन्हें अलग करना, या challenge them to enhance their creativity. तो इसका हो जाएगा, बोला क्या है, ये नॉट वाला यहाँ पे पक्का देना। मैं अभी आंसर ही इनहेंस लगाने वाला था, मैंने अभी नॉट देख लिया कि ये नॉट दिए है, तो इसमें से कौन सा चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें थर्ड ऑप्शन में अलग थलग नहीं करना चाहिए। ठीक है। गिफ्टेड बच्चों को बाकी दोस्तों से अलग या सेग्रीगेट करना उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है। ठीक है, बढ़ते हैं 23। Which of the following is not a characteristic feature in intrinsically motivated children? इंट्रेंस्टिकली मोटिवेट, अंदरूनी जो मोटिवेट बच्चा है, कि क्या नहीं होना चाहिए, नॉट अ करेक्टर, दे ऑलवेज सक्सीड, ये गलत है कि वो हमेशा जीतेंगे ही। मतलब जो अंदर से प्रेरित बच्चे हैं का मज़ा लेते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो क्या कहते हैं हर बार या हमेशा सक्सीड या कामयाब होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं 24 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट टूल फॉर क्या कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या है, जो क्या कहते हैं लगातार कॉन्टीन्यूस हम करते हैं, ऐसे असाइनमेंट हम देते हैं, ये रेगुलर नहीं होता है। ओरल टेस्ट है, ये हमारा क्या कहते हैं असाइनमेंट हम डेली देते हैं होमवर्क, और डेली चेक भी करते हैं, तो ये फॉर्मेटिव का पार्ट है, नॉट बोला है। ओरल क्वेश्चन हम लगातार पूछते हैं, ये कॉन्टीन्यूस हो गया। देखते हैं अदर टू एग्जाम्पल। टर्म टेस्ट,
टर्म टेस्ट इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये या तो किसी मिड टर्म में लिया जा रहा है, ये हमारे वहाँ टर्म एग्ज़ाम होते हैं, या हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम ये दे दे, तो ये फॉर्मेटिव का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लर्नर शुड नॉट बी इनकरेज्ड टू, किस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए, नॉट दिया है, तो आज का मनी क्वेश्चन नहीं, पूछे ना देना चाहिए, ये तो सही है। एक्टिविटी एक्टिवली इंटरेक्ट करना चाहिए विथ अदर लर्नर इन अ ग्रुप वर्क, ये भी सही है। पार्टिसिपेट करना चाहिए इन एज मनी को करिकुलर एक्टिविटीज एज पॉसिबल, या मेमोराइज करना चाहिए बच्चों को आंसर। मैंने फिर से बोला है, रटना रटाना नहीं होना चाहिए, तो ये इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। 26 की ओर बढ़ते हैं। इरफान ब्रेक टॉय एंड डिसमेंटल देम टू एक्सप्लोर दियर कंपोनेंट, व्हाट वुड यू डू, क्या करेंगे इसमें हम इसमें करेंगे नेवर लेट इरफान प्ले विथ टॉय, कभी उसको टॉय नहीं देंगे, ये तो गलत बात है। ऑलवेज कीप अ क्लोज वॉच, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ये भी गलत बात है। इनकरेज करेंगे उसके इंक्विसिटिव नेचर को और चैनलाइज करेंगे उसकी एनर्जी को, मतलब अगर इरफान खिलौने तोड़कर चेक करता है तो क्या कहते हैं उसकी इस क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी को गलत ना मानकर, मतलब उसे सही डायरेक्शन में और उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं 27। दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या, मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, ये एक किस टाइप का है, जेंडर बाइस है। ठीक है, क्या है, ये लैंगिक भेदभाव है। बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन के अंदर। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प अ टीचर इन, किस में हेल्प करता है कि हम किसी बच्चे के अंडरस्टैंड कर रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सारे के सारे। तो आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ अ लर्नर, सोशल स्टेटस को जानने के लिए नहीं। आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो किस फैमिली से आता है, कितना पैसा, नहीं। रेशनलाइज करेंगे बाय द लर्नर और टू बी टॉट, या इफेक्टिवली क्या करेंगे, इफेक्टिवली कैटर करेंगे टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, तो हम ये फोर्थ सही हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रिंसिपल समझने से टीचर को ये मदद मिलती है कि वो अलग अलग तरीके के बच्चों को या डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के बच्चों को सही से पढ़ा सके। ठीक है, 29th क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टीना took her class for a field trip and after coming back she discussed the trip with her student. It may be communicated as, क्या कर रही है, ट्रिप से वापस आने के बाद उस पर मतलब चर्चा करती है, या टेस्ट करना, उसे क्या कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को करने के बाद टेस्ट लें तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, जिसको हम सम्मेटिव कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टेटमेंट एन इम्पोर्टेंट प्रीकंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज इंश्योरिंग हिज और हर हेल्थी फिजिकल डेवलपमेंट, तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट इज अनट्रू, मे बी इनकरेक्ट, इज ट्रू बिकॉज, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, होमवर्क के लिए रखते हैं, इसका आंसर आप होमवर्क में देंगे। और हो गया आज का चैलेंज, अब कमेंट में अपना फाइनल स्कोर लिखिए। और एक बात, कल जब आप नेक्स्ट PYQ सॉल्व करेंगे तो आज से बेटर स्कोर लाना है, इसी तरह डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ चैलेंज के साथ।